नमस्कार दोस्तों। समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। लाभ एवं हानि के इस चौथे भाग में हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने जो टाइप देखा था वो था कि अगर दुकानदार माल बेचने में गड़बड़ी करता है और उसके द्वारा जो लाभ कमाता है उसका लाभ प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करना है। उसी पर आधारित अपना अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब वो दो जगह से मुनाफा कमा रहा है। एक तो मुनाफा कमा रहा है ये बोलकर कि मैं 10% लाभ कमा रहा हूं सिर्फ, और दूसरा लाभ वो कमा रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम माल बेचकर। तो यहां पर अगर हम ये माने कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए है, ये एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वह जो दुकानदार है वो यहाँ पर 1 किलोग्राम बोलकर 900 ग्राम माल बेच रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये जो बाट रखा हुआ है ये 1 kg का है, लेकिन वास्तव में जो वो माल तोल रहा है वो 900 ग्राम का है सिर्फ, ठीक है। अब ये जो 900 ग्राम का माल है ये उसने कितने में खरीदा होगा। यदि हम 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए मानते हैं तो उसने ये जो 900 ग्राम का प्रोडक्ट है ये 900 रुपए में खरीदा होगा, ठीक। अब 900 रुपए में उसने खरीदा होगा, उसके बाद वो ये बोलता है कि मैं इसे 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो दुकानदार खरीदार को कितना बेचने का दावा कर रहा है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बेचने का दावा कर रहा है, वास्तव में वो 900 ग्राम बेच रहा है, लेकिन वो दावा कर रहा है कि मैं आपको 1 किलोग्राम बेच रहा हूँ। अब जो 1 किलोग्राम बेच रहा है, तो वो जो ग्राहक है वो क्या समझेगा कि इसने ये 1 किलोग्राम 1,000 रुपए में खरीदा होगा, क्योंकि 1 रुपए 1 ग्राम में खरीदने का वो दावा कर रहा है और उसके बाद 10% लाभ अलग से उसको कमाना है। तो 1,000 रुपए में उसने ये 1 किलोग्राम खरीदा होगा, जो ग्राहक समझ रहा है। अब 1,000 में तो उसने खरीदा और इस पर 10% और वो लाभ कमाने का दावा कर रहा है। तो अगर 1,000 का 10% हम निकालें तो वो आता है 100 रुपए। तो इसका मतलब वो दुकानदार उस ग्राहक से 1,100 रुपए मांगेगा उस 1 किलो प्रोडक्ट को मानकर, जबकि वो दे कितना रहा है, सिर्फ 900 ग्राम। तो जो 900 ग्राम प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी कीमत वो वास्तव में कितनी मांग लेगा, 1,100 रुपए, ठीक। तो ये जो 900 ग्राम का प्रोडक्ट है इसको उस दुकानदार ने खरीदा 900 रुपए में था, लेकिन उसे बेच कितने में रहा है, धोखा देकर 1,100 रुपए में बेच रहा है। तो दुकानदार क्या कर रहा है, अल्टीमेटली 900 रुपए की वस्तु को 1,100 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पर वो दो जगह से फायदा कमा रहा है। एक तो फायदा कमा रहा है 1 किलो बताकर, और दूसरा फायदा कमा रहा है 10% का लाभ बताकर, ठीक। तो इस वजह से डबल फायदा हो रहा है। तो यहाँ फायदा उसको हो रहा है अल्टीमेटली 200 रुपए का। अब यदि लाभ प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज वो क्या हो जाएगा, लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 900। तो इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, 200/9। तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 सही 2/9। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 22 सही 2/9% कुल लाभ प्रतिशत, है ना। तो आई होप सॉल्यूशन समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दो पुस्तकें 80 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदता है ना। दो पुस्तकें हैं, प्रत्येक पुस्तक को 80 रुपए की दर से खरीदता है। पहली पुस्तक भी 80 रुपए की और दूसरी पुस्तक भी 80 रुपए की। अब एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरी पुस्तक को बेचने पर 15% की हानि होती है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली पुस्तक जो है वो उसे 15% लाभ पर बेचता है, ठीक।
15% कितना होगा? 80 का 15% अगर आपको निकालना है तो 80 गुणित 15/100, 20 से काटेंगे तो ये 4 और ये 5, और फिर 5 से काटेंगे तो ये 3, तो 12 रुपए का। तो 12 रुपए का लाभ होगा, तो 80 में 12 जोड़ेंगे तो 92 रुपए में वो उस पुस्तक को बेचेगा। जबकि हम दूसरा देखें तो यहाँ दूसरी पुस्तक को 15% हानि पर बेच रहा है। अब फिर से 80 का ही 15% हमें निकालना पड़ेगा, है ना। 80 का 15% निकालेंगे तो वो तो 12 रुपए ही आना है। तो 80 में 12 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वो कितने में बेचेगा? 62 में। 80 में से 12 घटा देंगे, है ना, सॉरी 68। अब यदि कुल लाभ या हानि हमें निकालना है तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? 80 और 80 को जोड़ेंगे तो 160 रुपए, और कुल विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो यहाँ भी 160 रुपए। मतलब खरीदने का कुल मूल्य वो भी 160, और बेचने का कुल मूल्य वो भी 160। तो 160 की में खरीदा और 160 में बेच दिया, तो इस केस में क्या होगा? ना लाभ ना हानि, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अब इतना सॉल्व करने की जरूरत क्या थी? ये क्वेश्चन तो हम बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 80 रुपए में दोनों बुक को खरीदा। अब एक बुक पर जितने प्रतिशत का वो लाभ कमा रहा है, दूसरी बुक पर उतने ही प्रतिशत की हानि कमा रहा है। और चूंकि ये लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य के आधार पर कैलकुलेट होते हैं, क्रय मूल्य को के ऊपर प्रतिशत निकाला जाता है, जो कि दोनों ही केस में समान है, इसलिए लाभ और हानि भी बराबर होगी। और जब लाभ और हानि बराबर हो रही है तो आपस में कैंसिल आउट होके हम ये कह सकते हैं कि न लाभ होगा न हानि होगी। ऑलराइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन हमने क्यों दिया? क्योंकि जिससे आप अगले क्वेश्चन को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है, उसमें से एक पर वो 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? तो ये जो क्वेश्चन है, इसे अगर आप देखकर डायरेक्ट कहेंगे कि एक पर 10% का लाभ हो रहा है, एक पर 10% की हानि हो रही है, तो लाभ और हानि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट आएगा कि न लाभ होगा न हानि। अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये आंसर गलत होगा। ठीक है। क्योंकि ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो 10% लाभ और 10% हानि कैलकुलेट हम कर रहे हैं, ये हमेशा क्रय मूल्य का 10% होता है। और 10% ये दोनों बराबर होना जरूरी है, और उसके बाद क्रय मूल्य भी बराबर होना जरूरी है। पिछले क्वेश्चन में आप देखिए 15% लाभ 15% हानि, और दोनों का क्रय मूल्य कितना था? 80 रुपए। लेकिन यहाँ पर 10% लाभ 10% हानि है, परंतु क्या दोनों का क्रय मूल्य बराबर है? ये हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रश्न ने ये जो 920 रुपए दिए हैं, ये क्रय मूल्य नहीं है, ये तो विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। अब विक्रय मूल्य अगर दोनों का बराबर है और लाभ और हानि प्रतिशत बराबर है, तो इसका पक्का मतलब यह है कि क्रय मूल्य तो बराबर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इस वाले प्रश्न में लाभ या हानि दोनों में से कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब वो कितना हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो 920 रुपए है ना, ये विक्रय मूल्य है। तो हम ये मानकर चलेंगे पहली साइकिल के लिए कि 100 यूनिट की पहली साइकिल खरीदी और उसको 10% लाभ पर बेचा। 10% कितना होगा? 100 यूनिट का 10 यूनिट। तो इतना प्रॉफिट में बेचा है, इसका मतलब वो 110 यूनिट में बेचा गया है। ठीक। और जो दूसरी साइकिल है, अगर उसे हम 100 यूनिट ना कह के 100 कुछ और नाम दे देते हैं, 100 रेशो में उसे खरीदा था और उसे 10% हानि पर बेचा, मतलब 10 यूनिट रेशो की हानि पर बेचा, तो वो कितने में बेचा? 90 रेशियोज में बेचा है। ठीक। अब ये जो 110 यूनिट है, ये 920 रुपए के बराबर है, क्योंकि दोनों ही साइकिलों का विक्रय मूल्य कितना है? 920 रुपए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो 110 है, ये बराबर है 920 रुपए के। अब अगर 110 यूनिट का मान 920 रुपए है, तो क्रय मूल्य, अच्छा हम सिर्फ लाभ या हानि निकालना चाहते हैं ना कुल, तो ये आप प्रॉफिट निकाल लो या क्रय मूल्य चलो निकाल लेते हैं। तो ये 100 यूनिट का हमने क्रय मूल्य माना था, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे हम पहले।
ठीक, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपका आएगा 9200/11। अभी इतना ही छोड़ देते हैं। दूसरे केस में अगर आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो 90 रेशो है ये बराबर है 920 रुपए के। तो हम लिखेंगे 90 रेशोज की वैल्यू अगर 920 है तो 100 रेशोज की वैल्यू क्या होगी, तो वहां से कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आएगा 9200/9, ये रुपीज में है। ठीक है, ये दोनों का क्रय मूल्य आ गया। अब दोनों का क्रय मूल्य आ गया, इन दोनों को जोड़कर हम कुल क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कुल क्रय मूल्य निकालकर उसमें से 920 को 2 बार घटा देंगे क्योंकि 2 साइकिलों का मूल्य है, तो हमें कुल लाभ या हानि जो भी होगी वो मिल जाएगा और फाइनल आंसर हम निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए कॉस्ट प्राइस जो है दोनों की नेट वो हो जाएगा 9200/11 प्लस 9200/9। अब इसमें 9200 तो हम कॉमन ले लेंगे, एलसीएम आएगा 99 और 9 प्लस 11 ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9200 इंटू 20 डिवाइड्स बाय 99। ये तो हो गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस, वो हो जाएगा 9200 इंटू 2। अब इन दोनों का लेना है अंतर, तो यहाँ पर लॉस होगा। लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 9200 इंटू 20/99 माइनस 920 इंटू 2। अब इसमें से 920 इंटू 2 को हम ले सकते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 100/99 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 920 इंटू 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/99। कितने का लॉस हो रहा है। अब लॉस या हानि, प्रॉफिट जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ। लॉस परसेंटेज हो जाएगा, लॉस दैट इज 920 इंटू 2/99 इंटू 100 डिवाइड्स बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है अपना, ये दैट इज 9200 इंटू 20 डिवाइड्स बाय 99। अब इसमें बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, 99 से कैंसिल आउट, इसे काटेंगे तो ये आएगा 10, इसे काटेंगे तो ये आएगा 10, 100/100 ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 1% की हानि होगी इस केस में। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन का, लेकिन अगर आप बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये पूरा इसका प्रोसेस रहेगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज ने कोई वस्तु उसके मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदी। वह उस वस्तु को 616 रुपए में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका मौलिक मूल्य क्या था। हम मान लेते हैं उसका मौलिक मूल्य है, एमआरपी है 100 यूनिट। मौलिक मूल्य मतलब एमआरपी। अब इस पर उसे 20% का डिस्काउंट मिला। 100 का 20% कितना होगा, 20 यूनिट। 20 यूनिट का डिस्काउंट मिला तो उसने खरीदा कितने में, 80 यूनिट में। 80 यूनिट में खरीदा और उसके बाद वो 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% लाभ मतलब 80 का 10%, क्योंकि क्रय मूल्य तो 80 है। 80 का 10% कितना होगा, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का लाभ कमाना है तो उसे 88 यूनिट में बेचना चाहिए उस प्रोडक्ट को, है ना। अब वास्तव में वो कितने में बेच रहा है, 616 रुपए में। इसका मतलब ये जो 88 यूनिट है इसकी वैल्यू 616 रुपए है। अब प्रश्न जानना चाहता है मौलिक मूल्य क्या है, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू क्या है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 88 यूनिट की वैल्यू अगर 616 रुपए है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक बात, ऑलराइट। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप जब 616 को डिवाइड करेंगे 88 से तो इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा यस 7। सो रिजल्ट विल बी 700 रुपीज। तो उस वस्तु का मौलिक मूल्य होगा 700 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 में बेचने पर हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए
मान लेते हैं ये घड़ी का क्रय मूल्य है। अब यदि दुकानदार उसे 650 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है कुछ, और यदि दुकानदार उसे 820 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ लाभ होता है ना। अब यदि लाभ और हानि बराबर है दोनों ही केस में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 में बेचने पर हानि होती है। मतलब ये हानि और ये लाभ की जो मात्रा है ये बराबर है। अगर ये हानि और लाभ की मात्रा बराबर है, इसका मतलब ये जो क्रय मूल्य है ये इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होगा। तभी तो जितना अंतर ये होगा उतना ही अंतर ये होगा। मतलब जितनी हानि होगी उतना ही लाभ हो जाएगा, तभी संभव है। इसका मतलब ये जो क्रय मूल्य है ये इस कीमत और इस कीमत के बीचों बीच होना चाहिए। अब यदि 650 और 820 के बीचों बीच की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना चाहिए, तो इनका औसत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 650 प्लस 820 बटे 2। अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 735 रुपए। ठीक, ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना चाहेंगे तो कैसे होगा, देखिए कि हानि कितनी होगी, अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए माने तो हानि कितनी होगी, x माइनस 650 रुपये, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं हानि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, है ना। और यदि लाभ हम देखें तो वो कितना होगा, 820 माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब x, तो ये हो जाएगा 820 माइनस x। चूंकि लाभ और हानि बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। अब ये जो माइनस का x है ये इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और माइनस का 650 इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स और 820 प्लस 650, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1470। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1470 को 2 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 735। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक कैलकुलेशन का भी यूज करके इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये अपना क्रय मूल्य है। अब एक बार तो हम बेच रहे हैं 600 रुपए पर, और एक बार बेच रहे हैं हम 840 रुपए पर। अब हो क्या रहा है कि 840 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 600 पर बेचने पर हो रही हानि का 2 गुना है ना। लाभ डबल है, मतलब लाभ बड़ा है, डबल है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है कि यहाँ ये जो हानि है इसका 2 गुना है ये, मतलब अगर ये x है तो ये 2x है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 600 और 840 के बीच का कुल अंतर देखें तो उसका 1/3 हिस्सा जो है वो 600 से 600 में अगर हम जोड़ दें तो हमें अपना क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ यही हम कर सकते हैं, 840 और 600 का अंतर ले लेते हैं, वो आएगा 240। ठीक है, तो ये जो 240 आया है ये इन दोनों का डिफरेंस है। उसका हमें क्या करना है, फिर 1/3 लेना है, मतलब ये वाला भाग निकालना है। तो अगर 240 को हम 3 से भाग दे दें तो कितना आएगा, 1/3 मतलब 3 से भाग देना तो आएगा 80। ये जो 80 है ये है 600 और कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर। इसका मतलब अगर हम 600 में 80 जोड़ दें तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो बस वही अपना आंसर होगा। हम क्या करेंगे, 600 में कॉस्ट प्राइस या 80 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 680, और यही अपना आंसर होगा। ऑलराइट, ये शॉर्टकट। अगर आपको बेसिक तरीके से करना है तो आप बेसिक तरह से भी हल कर सकते हैं समीकरण बनाकर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के समतुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। सम क्रमागत का मतलब क्या, कि एक एमआरपी थी उस पर पहले कुछ डिस्काउंट दिया हमने 10% का, ठीक। उसके बाद एक मूल्य आई, अब उस मूल्य पर फिर से 20% का यदि डिस्काउंट देते हैं तो ये अंतिम मूल्य है।
तो यहाँ पर अगर हम ये दो प्रकार के डिस्काउंट ना देकर खाली एक डिस्काउंट देंगे तो वो कितना होगा, ये प्रश्न जानना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एमआरपी को मान लेते हैं 100 यूनिट का। अगर एमआरपी 100 यूनिट की है तो पहला डिस्काउंट मिला 10% का, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 यूनिट का डिस्काउंट मिला। तो अब उसकी कीमत कितनी बन गई, 90 यूनिट की, 90 यूनिट की। अब 90 यूनिट पर फिर से 20% का डिस्काउंट मिला, तो 90 का 20% कितना होता है, 18 यूनिट। मतलब 90 पर फिर से 18 यूनिट का डिस्काउंट मिल गया। 90 पर फिर से 18 यूनिट का डिस्काउंट मिल गया, तो प्रोडक्ट कितने का बन गया है, 72 यूनिट का। ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो 100 यूनिट का प्रोडक्ट था वो 72 यूनिट का बन गया। अब अगर 100 यूनिट का प्रोडक्ट 72 यूनिट का बन गया, तो डायरेक्ट अगर हम सिर्फ एक डिस्काउंट की बात करें तो ये कितने की कमी होगी, 28 यूनिट की। इसका मतलब 28% का टोटल डिस्काउंट मिल गया है ना, क्योंकि यहाँ पर 100 ही है। अगर यहाँ 200 होता तो हमें वो परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता, पर चूंकि यहाँ 100 यूनिट हमने लेके शुरू किया था, इसलिए जितना अंतर आया उतना ही डिस्काउंट मिल गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत बट्टे 30%, 20% एंड 10% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना होगा। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन यहाँ 3 बार हो रहा है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले 100 यूनिट इसकी एमआरपी थी। पहला डिस्काउंट मिला 30% का। अब 100 का 30% कितना होगा, 30 यूनिट। मतलब 30 यूनिट घटा लो, 30 यूनिट घटाई तो बचा 70 यूनिट। अब इस 70 यूनिट पर दूसरा डिस्काउंट मिला 20% का। तो 70 का 20% कितना होगा, 14 यूनिट। तो 70 में से 14 घटाएंगे, 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 56 यूनिट। अब इस 56 पर फिर से डिस्काउंट मिला 10% का। 56 का 10% कितना होगा, 5.6। ठीक। अब 56 में से अगर हम 5.6 घटाते हैं तो ये बनेगा 50.4 यूनिट। मतलब जो 100 यूनिट की वस्तु थी उस पर नेट डिस्काउंट लगने के बाद हमने कितने में खरीदा, 50.4 में, या वो 50.4 में बिकी है। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिला, अगर आपको यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो 100 में से आपको घटाना चाहिए 50.4 को, तो ये आएगा 49.6। इसका मतलब 100 में से डिस्काउंट मिला है 49.6 का। अब चूंकि डिस्काउंट 100 में से मिला है, इसलिए उतने को ही हम डायरेक्ट प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यहां हम लिख सकते हैं कि जो नेट डिस्काउंट है वो होगा 49.6% का, और यही अपना फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे सारे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंप्लीट मैथ्स सिलेबस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।